नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, रूस यूक्रेन के बीच जंग के 3 साल बाद अब अलग मोड़ ले चुकी है जंग। अब इस जंग में अलग अलग मोर्चे बन रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। अब पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। व्हाइट हाउस में हुई ऐतिहासिक बहस के बाद दुनिया के समीकरण एकदम से बदलते नजर आ रहे हैं। जो ब्रिटेन अमेरिका के साथ खड़ा था, उसने जेलेंस्की को न सिर्फ गले लगाया बल्कि भारी भरकम मदद का भरोसा भी दिया है। ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, पोलैंड भी यूक्रेन के सपोर्ट में उतर गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूरोपीय देश अमेरिका से दुश्मनी मोल लेंगे? इस फैसले का क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर? या आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जेलेंस्की को हड़काते हुए कहा था, आप लाखों लोग के साथ खेल रहे हैं। आप चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो। इसके बाद मुंह लटकाए जेलेंस्की यूरोपीय देशों की शरण में पहुंच गए। यूरोप की बड़ी ताकत ने जिस तरीके से जेलेंस्की का वेलकम किया, उसने ट्रंप का पारा हाई होना तय था। जानकारों का मानना है कि ट्रंप कभी भी नाटो से बाहर आने का फैसला ले सकते हैं। वैसे भी ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में अपने फैसलों से दुनिया को चौंका रखा है। अब ट्रंप किसी वक्त नाटो से बाहर आने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नाटो आखिर क्या है और इसकी अहमियत क्या है? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। रूस यूक्रेन जंग के 3 साल बाद अब दुश्मन करीब आते दिख रहे हैं तो दोस्त सोतेले होते जा रहे हैं। जंग के 3 साल बाद ट्रंप रूस के करीब आते दिख रहे हैं तो यूरोपीय देश जो अब तक अमेरिका के साथ था, वो अमेरिका के खिलाफ होकर यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। ट्रंप ने हाल ही के दावा किया है कि रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने युद्ध शुरू किया है। उन्होंने जेलेंस्की को तानाशाह तक करार दिया था, पुतिन पर नरमी दिखाई। अब उनकी यह विदेश नीति अमेरिका की पारंपरिक रूस विरोधी नीति अलग दिख रही है। वैसे अमेरिका रूस के बीच रिश्तों के इतिहास पर नजर अगर डालें तो दोनों देशों के बीच उतार चढ़ाव भरा रिश्ता रहा है। आखिर कैसे रहे अमेरिका रूस के रिश्ते, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बहस के बाद दुनिया के समीकरण एकदम से बदल गए हैं, क्योंकि एक तरफ इस बहस के बाद अमेरिका के सहारे होने वाले शांति वार्ता ठंडे बस्ते में चली गई। साथ ही यूक्रेन को जंग में अमेरिकी मदद उम्मीद का बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। तो दूसरी तरफ अमेरिका के इस रवैये के बाद अब पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। कल तक जो ब्रिटेन अमेरिका के साथ खड़ा था, उसने जेलेंस्की को न सिर्फ गले लगाया बल्कि भारी भरकम मदद का भरोसा देकर करोड़ों डॉलर भी दे दिए। ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस भी यूक्रेन के सपोर्ट में उतर आया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर ने लंदन में यूरोप के नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए यूक्रेन समिट बुलाई है। प्रधानमंत्री कीर
ने यूरोपीय नेताओं से कहा है कि महाद्वीप की सुरक्षा के लिए उन्हें कदम उठाने की जरूरत है और लंदन में आयोजित शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को समर्थन पर फोकस रहा है। यह समिट जेलेंस्की के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विवाद के 2 दिन बाद हुई है। इस समिट में विश्व नेताओं ने यूक्रेन को अपना समर्थन जताया है और मदद के लिए और ज्यादा प्रयास करने का वादा किया। इस समिट में क्या फैसला लिया गया, किसने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। यूरोपीय नेताओं ने माना है कि उन्हें रक्षा पर ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि ट्रंप को दिखाया जा सके कि महाद्वीप अपनी रक्षा कर सकता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता वॉन डेर लेयर ने सुझाव दिया कि यूरोपीय संघ लोन संबंधित अपने नियमों में ढील दे सकता है ताकि आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, फ्रांस और दूसरे देश मिलकर गठबंधन बनाएंगे और ट्रंप के सामने शांति योजना पेश करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि अन्य देश कौन से हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि देश इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का इनकार कर दिया तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने साफ कह दिया कि यूक्रेन में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए वो जमीन से लेकर आसमान तक मदद कर सकेंगे। यानी संकेत साफ है कि ब्रिटेन भविष्य में अपनी हवाई और जमीनी सेना यूक्रेन में तैनात करने जा रहा है ताकि फिर से यूक्रेन रूस में हमले का शिकार न बने। यूक्रेन को न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पोलैंड और फ्रांस जैसे देश से भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ने कहा, क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। लाइए स्क्रीन पर। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि 50 करोड़ यूरोपीय 30 करोड़ अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। 14 करोड़ रूसियों से हमारी रक्षा करो। वो इसलिए नहीं कि हम आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। हमें अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ट्रंप ने जेलेंस्की को हड़काया तो वो यूरोपीय देशों की शरण में पहुंच गए। यूरोप की बड़ी ताकतों ने जिस तरीके से जेलेंस्की का वेलकम किया, उससे ट्रंप का पारा हाई होना तय है। और खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो से अपना हाथ खींच लेंगे। अब सवाल यह है कि दुनिया के सामने है, वो सवाल क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना चाहता हूं। लाइए। क्या जेलेंस्की की जिद के चलते अमेरिका यूरोप अब आमने सामने आ सकते हैं? क्या जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बहस के चलते यूरोपीय देशों का बुरा वक्त शुरू होने वाला है? क्या अब यूरोप से दुश्मनी मोल ले सकते हैं ट्रंप? ऐसा कहने की एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़ी वजह हैं। वो 3 वजह क्या हैं? राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। पहली वजह, ब्रिटेन का जेलेंस्की को मदद का ऐलान। दूसरी बड़ी वजह, फ्रांस का यूक्रेन के साथ खड़े होना। तीसरी वजह, जर्मनी का यूक्रेन का समर्थन करना। ये 3 बड़ी वजह जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मतलब कल तक जो यूरोपीय देश अमेरिका के आगे नतमस्तक थे, वह जेलेंस्की और यूक्रेन को लेकर ट्रंप के खिलाफ खड़े होने की हिमाकत कर रहे हैं। इसकी शुरुआत की ब्रिटेन ने की है और जिस उम्मीद से जेलेंस्की ने लंदन में कदम रखा था, उससे आगे बढ़कर ब्रिटिश पीएम कीर ने जेलेंस्की का न सिर्फ वेलकम किया बल्कि जंग लड़ने के लिए भारी भरकम मदद का ऐलान कर एक तरीके से ट्रंप को चिढ़ाने की कोशिश की है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देने का भरोसा दिया। इस पैसे से यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीद सकता है,
क्योंकि मतलब अभी तक अमेरिका के दम पर पुतिन से पंगा लेने वाले जेलेंस्की अब यूरोप के दम पर जंग को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के साथ यूरोपीय देश खुलकर जेलेंस्की के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर यूरोप की बड़ी ताकतों ने ट्रंप से दुश्मनी मोल ले ली और जेलेंस्की को मदद देकर जंग में उतरने की गलती की, तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के लिए हालात ऐसे होंगे कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, यानी एक तरफ पुतिन तो दूसरी तरफ ट्रंप मुश्किल के साथ खड़े सकते हैं। यानी ये जंग अब पूरी तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदलकर रख देगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूक्रेन और रूस के बीच में पिछले 3 सालों से युद्ध जारी है। यूक्रेन अपने से कहीं ताकतवर पड़ोसी के खिलाफ लड़ाई के लिए करीब पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोपीय देशों पर निर्भर है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ अमेरिका ने राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप से यह साफ कह दिया था कि वो इस युद्ध को किसी भी कीमत पर खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन व्हाइट हाउस से हाल ही के दिनों में जो हुआ, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तमाशे को पूरी दुनिया ने देखा है। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वैसे पहले वर्ल्ड डिप्लोमेसी में शायद ही कभी हुआ हो, और 2 सहयोगी देश पूरी दुनिया के सामने बहस कर रहे थे और तमाशा बन रहे थे। जिस मिनरल डील के लिए दोनों नेता एक साथ बैठे थे, उस पर तो कुछ बात ही नहीं बनी, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच जबरदस्त तू-तू मैं हुई है, जिसे पूरी दुनिया गवाह बनी है। अब इसी बहस का नतीजा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच उस दिन क्या बहस हुई थी, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो बहस का हिस्सा भी दिखाना चाहता हूं, जो आज दिखाना भी बेहद जरूरी हो गया है ताकि कड़ियां जोड़ी जा सके। If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what, that wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच वॉशिंगटन में विस्फोट बैठक हुई, गर्मा गर्म बहस हुई, तकरार देखने को मिली, पूरी दुनिया ने देखी। इस बातचीत का अंत ऐसे हुआ जैसे जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया है, और ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि जो हमसे दूर जाएगा वो बहुत दूर चला जाएगा। ट्रंप अपने बयान पर कायम है। इस बहस के बाद ट्रंप प्रशासन ने फैसला लिया कि जब तक यूक्रेन के नेता शांति के लिए साफ नियत नहीं दिखाते, तब तक सभी सैन्य सहायता रोकी जाएगी। और इसका मतलब है कि जो भी अमेरिकी सैन्य उपकरण यूक्रेन को भेजे जाने थे, उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। इसमें वो हथियार भी शामिल है जो पहले से जहाजों या विमानों में लोड हो चुके थे या पोलैंड के क्षेत्रों में थे। इस फैसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए ट्रंप को। It's a great deal for us because, you know, Biden very, very foolishly, stupidly, frankly, gave $300 billion and $350 billion more accurately to a country to fight and to try and do things. And you know what happened? We get nothing. We just gave it. We could have rebuilt our entire U.S. Navy with $350 billion. Think of it, $350 billion. We could have rebuilt our U.S. Navy. So he gave it away as fast as the money could be gone. And what we're doing is getting that all back and a lot more than that. Mr. President. It's a great deal for us because, you know, Biden... मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ट्रंप ने एक तरफ यूक्रेन की मदद से हाथ खींचा, तो दूसरी तरफ यूरोपीय देश उसके साथ खड़े दिख रहे हैं, जिसके बाद इसकी संभावना है कि ट्रंप जल्द ही नाटो से बाहर आने का फैसला कर सकता है, क्योंकि ट्रंप अपने चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है,
तब से इस तरह के कई फैसले ट्रंप ले चुके हैं। इसलिए ट्रंप नाटो से अलग हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल है कि नाटो क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन असल में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद 30 देशों ने रक्षात्मक सैन्य गठबंधन बनाया और उसे नाटो का नाम दिया। पश्चिमी यूरोपीय देशों ने उस वक्त से सोवियत रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और कनाडा से हाथ मिलाकर इस संगठन को बनाया। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और इस पर अमेरिका से लेकर परमाणु हथियार रखने वाले दूसरे पश्चिमी देश यानी फ्रांस और यूके जैसे देशों का काफी ज्यादा असर भी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरी तरफ रूस और खासकर वहां के राष्ट्रपति पुतिन नाटो की किसी रक्षात्मक गठबंधन के तौर पर नहीं देखते हैं। वो इसे रूस की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। अब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था तो नाटो का रूस के पड़ोस में तेजी से विस्तार हुआ। वहां बने देश इसके मेंबर बन गए और इसे रूस ने हमेशा शक की निगाह से देखा था। यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है और रूस को भी यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूक्रेन पर रूस के हमले को 3 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा वक्त गुजर रहा है। इन 3 सालों में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस का बहिष्कार किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का दोषी माना। मगर जब से अमेरिका में सरकार बदली है और राष्ट्रपति की कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप ने संभाली है, रूस को लेकर रुख में नरमी आई है और इसका अंदाजा लगने के लिए ट्रंप के बयान ही काफी हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने युद्ध शुरू किया था। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह भी कहा था और पुतिन पर नरमी दिखाई थी। ट्रंप की विदेश नीति से यूरोप में बेचैनी बढ़ी है, लेकिन दक्षिणपंथी गुटों ने उत्साह भी देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप पहले भी अमेरिका राष्ट्रपति नहीं जिन्होंने रूस से दोस्ती की कोशिश की। बराक हुसैन ओबामा और उनके विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने रिश्तों की रीसेट करने की पहल की थी, लेकिन 2014 में जब पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था तो यह पहल धरी की धरी रह गई। वैसे रूस अमेरिका के रिश्तों पर अगर नजर डालें तो दोनों देशों के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों का इतिहास कैसा रहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। अमेरिका रूस के रिश्ते हमेशा से ही सहयोग और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ बिखर गया था तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और रूसी नेता बोरिस ने दोस्ती की नई शुरुआत की थी और दोनों देशों ने एक दूसरे को दुश्मन ना मानने की घोषणा की थी। परमाणु हथियारों में कटौती की, व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। साल 1997 में दोनों ने एक समझौता किया था कि अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं रहे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं टिकी है क्योंकि साल 1990 में नाटो के पूर्वी विस्तार और पुतिन के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही रिश्तों में ठंडक लौट आई और 2000 में जब पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तो उसकी शुरुआत में अमेरिका के साथ संबंध सकारात्मक दिखाई दिए, लेकिन 2001 में सत्ता में आए जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में रिश्ते जटिल हो गए। बुश और पुतिन की शुरुआती मुलाकातों में व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ने की बात हुई है, लेकिन जल्द ही रूस और अमेरिका में मतभेद उभरने लगे हैं, जिसके बाद से ये मतभेद लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी अमेरिका के रूस के रिश्ते हमेशा से दोस्ती और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मॉस्को के संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक, सामरिक और वैचारिक मतभेदों ने इससे मुश्किल बना दिया। चाहे शीत युद्ध का दौर हो, पुतिन का उभार हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो, हर मोड़ पर इन रिश्तों की दिशा बदलती रहती है और ये रिश्ते एक बार फिर से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे देखिए कि रिश्ते किस तरह का रुख इख्तियार करते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।